जय हिंद साथियों। तो आप तो थंबनेल देखकर जान ही गए हैं क्या पढ़ाई होगी आज। तो बताना क्या है, चलिए सीधा पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों। ये जो चैप्टर लाए हैं सभी एग्जाम में इससे, जिसमें हिंदी सिलेबस में है, एक क्वेश्चन जरूर बनता है इस चैप्टर से। तो आप इसको समझिए, 3-4-5 पेज में है, इसको समझिए और तुरंत उसके बाद क्लियर कर लीजिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट इसको अच्छे से समझते चलिए। पहले देखिए क्या दिया है, यहाँ पे समझेंगे। समान ध्वनियों वाले शब्द, ध्वनि जो जिसके समान होंगे, समान ध्वनि होंगे, क्या होगा, समान ध्वनि होगा, लेकिन अर्थ जो होंगे, अर्थ वो अलग निकल कर आते हैं। क्या आएंगे, अलग अर्थ निकलेंगे। समझिए पहले यहाँ पे देखिए क्या दिया है। हिंदी शब्द के ऐसे शब्द जो उच्चारण व लेखन में समानता या थोड़ी बहुत भिन्नता रखते हों किंतु उनके अर्थ अलग होते हैं। देखिए क्या है, उच्चारण में और लेखन में समानता रखते हैं लेकिन थोड़ी बहुत भिन्नताएं रखते हैं, किंतु उनके अर्थ जो होते हैं, अर्थ एकदम अलग होंगे। ऐसे शब्द को श्रुति भिन्नार्थक शब्द, समध्वनि भिन्नार्थक शब्द, समश्रुत शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को समुच्चारित भिन्नार्थ शब्द भी कहा जाता है। इसको आप ध्यान देंगे। चलिए हम देखते हैं, यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे कौन कौन से शब्द ऐसे आएंगे। देखिए अ से, अ वर्ण से शुरू होने वाले सभी शब्दों को हम पहले देखेंगे। देखिए यहाँ पे अंगना, अंगना, दोनों का देखिए उच्चारण लगभग सेम है। यहाँ पे देखेंगे अंक की मात्रा है और यहाँ पे देखेंगे चंद्र बिंदी है नीचे वाले में, लेकिन जिसमें अंक की मात्रा है उसका मतलब होता है स्त्री, और उसका जिसमें चंद्र बिंदी वाला है उसका मतलब होता है आंगन। आंगन जो घर का आंगन होता है उसका मतलब वो होता है। देखिए उच्चारण की दृष्टि से सेम लग रहे हैं लेकिन अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो गए। इसी प्रकार से नीचे देखेंगे अंश, अंश देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी देखिए अंश है। बस डिफरेंस क्या है, इसमें छोटा सा है, इसमें बड़ा सा है। एक अंश का मतलब होता है कंधा, एक का मतलब होता है हिस्सा। बोलते नहीं है मेरा जो अंश है दे दीजिए, तो इस अंश का मतलब हो गया हिस्सा, मेरा जो हिस्सा है वो दे दीजिए। और जो छोटा सा है इस अंश का मतलब होता है कंधा, इस अंश का मतलब होता है कंधा। मतलब देखेंगे कुछ लोग अपने बच्चे का नाम भी अंश रखते हैं इसी अंश के आधार पे। वो मतलब कि ये जो है यहाँ पे अंश, यही कि वो हमारा हिस्सा है, वो हमारा हिस्सा है, इसलिए बच्चों का नाम भी अंश रखा जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए अंत, और यहाँ पे देखिए अंत्य, अंत यहाँ पे है, यहाँ पे अंत्य है। अंत का मतलब होता है समाप्ति, क्या होगा, समाप्ति। और अंत्य का मतलब अंतिम, अंत का मतलब समाप्ति और अंत का मतलब अंतिम। इस प्रकार से नीचे देखेंगे अयस, अयस में लोहा, यहाँ पे भी अयस, अयस में बदनामी। फर्क क्या है, बड़ा सा और छोटा सा। छोटे सा वाले अयस में लोहा होगा और बड़े सा वाले अयस में बदनामी होगा। इस प्रकार से नीचे देखेंगे अनिल, अनल, अनिल से हो गया हवा, हवा का पर्यायवाची में आप देखते हैं अनिल मिलेगा, तो अनिल से हो गया हवा। और अनल से आग, अनल से आग। देखिए थोड़ा थोड़ा मिस्टेक, थोड़ा थोड़ा फर्क रहता है सिर्फ। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर से फिर चलते देखते हैं, उसके बाद नीचे चलेंगे। आर्द्र, आर्द्र मीन्स गीला होता है जिसको बोलते हैं आर्द्रता से। और यहाँ पे देखिए आर्त, आर्त मीन्स होता है दुखी। देखिए सेम सेम मिल रहा है, उच्चारण की दृष्टि से लगभग सेम है लेकिन अर्थ की दृष्टि से भेद है। यहाँ पे देखेंगे अभेद, अभेद का मतलब होता है भेद का अभाव, भेद का अभाव। अब यहाँ पे देखिए अभेद्य, अभेद्य क्या हो गया यहाँ पे, अभेद्य। अभेद्य का मतलब होता है जो तोड़ा न जा सके, जो तोड़ा न जा सके। फिर देखिए यहाँ पे आहूति, यहाँ पे आहूत, आहूति
अहूत। अहूति मतलब, अहूति मीन्स होता है हवन करना। बोलते नहीं है आहुति डालिए, मतलब हवन में जो भी घी डाला जाता है वही बोलते हैं आहुति डालिए। और यहाँ पे आहूत मीन्स होता है बुलाना या आमंत्रित करना, बुलाना या आमंत्रित। और यहाँ पे देखिए अंतर मीन्स फर्क होता है, ये तो सबको पता होगा। अनंतर, यहाँ पे देखिए अनंतर मीन्स होता है बाद, अनंतर मीन्स होता है बाद। देखिए लगभग सभी में आप देखेंगे आपको एक पता होगा, एक में कंफ्यूजन होता है, तो जो इसमें कंफ्यूजन उसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए फर्क, यहाँ पे बाद, अनंतर मीन्स होता है बाद। उसके चलिए अगला देखते हैं हम, अगम और दूसरा आगम। अगम मीन्स होता है जहां पहुंचा न जा सके। क्या होगा? अगम मीन्स जहां पहुंचा न जा सके। और आगम मीन्स होता है शास्त्र, आगमन, प्राप्ति। बोलते नहीं है किसी का आगम है मतलब कोई आ रहा है, किसी का आगम है कोई आ रहा है, तो आगमन, यहाँ पे आगमन या प्राप्ति। उसके बाद चलिए यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद चलेंगे नीचे। अब्ज, अब्ज देखिए यहाँ पे अब्ज, अब्द, अब्ज और अब्द। अब्ज मीन्स होता है कमल और अब्द मीन्स होता है बादल। यहाँ पे देखिए इसे बोलते नहीं है, ये पर्यायवाची में आपको मिल जाएगा, ये पर्यायवाची में आपको लगभग मिल जाएगा। कमल की पर्यायवाची में अब्द में अब्ज मिल जाएगा और बादल में अब्द। उसके बाद देखिए अविलंब, अविलंब का मतलब होता है शीघ्र, मतलब जिसमें विलंब ना हो या अर्थात शीघ्र। उसके बाद अवलंब, अवलंब की मीन्स होता है सहारा। अवलंब आप पढ़े होंगे, वो लगभग फिजिक्स वाले चैप्टर में अवलंब के बारे में पढ़ाया गया हो। तो जो बीच में होता है, जैसे कैंची बन गया, कैंची अगर बन गया है देखेंगे इससे ऐसे रहता है, तो यहाँ पे जो बीच का सहारा होता है उसी को बोलते हैं अवलंब। तो यहाँ पे देखिए अवलंब से रिलेटेड हो गया। यहाँ पे देखिए आसन, 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 आसन मीन्स होता है भोजन। आसन तो आप लोग जानते हैं बैठने की वस्तु, जिसपे आसन बोलते नहीं है, आसन ग्रहण करना। तो यहाँ पे इस आसन का मतलब होता है बैठने की वस्तु। और फिर यहाँ पे देखिए आरती, और इसके बाद यहाँ पे आरती। एक आरती का मतलब यहाँ पे होगा दुख, दुख या विरक्ति। और दूसरे आरती का मतलब होता है दीप धूप दिखाना। क्या होगा? दीप दीप धूप दिखाना। बोलते नहीं है आरती कर लीजिए, मतलब घर में पूजा वूजा होता है तो वहाँ पे बोलते नहीं आरती, आरती करिए, उसका मतलब होता है दीप धूप दिखाना। और इस आरती का मतलब होता है, जिसमें छोटी ई है उसका मतलब होता है दुख या विरक्ति। उसके बाद देखिए आगे अर्ध्य, अर्ध्य मीन्स होता है पूजनीय, पूजनीय। और अर्ध मीन्स होता है यहाँ पे पूजा का जल। अर्ध मीन्स पूजा का अर्घ, अर्घ बोलते हैं इसको, अर्घ मीन्स होता है पूजा का जल। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। और इसमें से ध्यान देंगे साथियों, इसमें से एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है, 1 नंबर का 2 नंबर का, जो भी हो एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ये देखिए अली वाला जो है, ये लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन में आया क्वेश्चन है, मतलब मैक्सिमम पेपर में आता है क्वेश्चन। अली छोटी ई जिसमें है उसका अर्थ है भौरा। अब इसको याद करने का क्या मतलब है? देखिए जिसमें बड़ी ई है उसमें सखी है, बड़ी ई वाले अली में सखी है, मतलब इसमें भी ई का मात्रा है बड़ी ई, और इसमें भी बड़ी ई की मात्रा है। तो आप इससे समझ लेंगे बड़ी ई की मात्रा में बड़ी ई वाला है, मतलब कि अली का मतलब आप समझिए सिर्फ भौरा और सखी। और उसके बाद आप उसको बना लीजिएगा, जिसमें बड़ी मात्रा है वो बड़ी मात्रा वाले के साथ सखी के साथ चला जाएगा, और जिसमें छोटी मात्रा है वो भौरा के साथ हो जाएगा। आप इससे इसको याद कर सकते हैं टेक्निक से। उसके बाद देखिए असक्त, असक्त, फर्क क्या है? सिर्फ इसमें बड़ा सा है और इसमें छोटा सा है। और देखिए असक्त जिसमें बड़ा सा वाला है उसका मतलब होता है शक्तिहीन। असक्त बोलते नहीं है हम इस कार्य के लिए असक्त हैं, मतलब कि शक्तिहीन है, हम इस कार्य को नहीं कर सकते। तो वो बड़े सा वाले का मतलब है शक्तिहीन, और छोटे सा वाले असक्त का मतलब होता है उदासीन, उदासीन या विरक्ति। असक्त का विरक्ति क्या होगा? उदासीन या विरक्ति। चलिए अगला देखते हैं आकृति। आकृति की बात किया है, यहाँ पे देखिए आकृति,
आकृति मीन्स होता है बनावट, बोलते नहीं डिजाइन या आकृति, बनावट कैसी है, तो उसका होता है आकृति। और जब आकृति की बात आ जाएगा तो बुरा कार्य करना, आकृति मतलब बोलते नहीं है आकृति, गलत कार्य को करना, कार्य कर रहे हैं लेकिन गलत कार्य को करना, तो वह होता है बुरा कार्य। और फिर यहाँ पे देखिए आकार मीन्स होता है खान या खजाना, और सॉरी आकर मीन्स होता है खान या खजाना। क्या हो जाएगा साथियों, खान या खजाना। और उसके बाद होता है अकर, अकर मीन्स होता है न करने योग्य, कर मीन्स होता है करने योग्य, और उसमें अ लग गया है तो न करने योग्य हो जाएगा, अकर मीन्स न करने योग्य। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। असोच, असोच मीन्स होता है चिंता रहित, मतलब जो सोचता ही नहीं है। असोच मतलब सोच में सोचना, सोच में चिंता करना, और अ लग गया है आगे मतलब निगेटिव है, मतलब चिंता नहीं करता है वो, तो चिंता रहित हो जाएगा असोच। और यहाँ पे देखिए असौच, असौच की बात किया यहाँ पे, इसका मतलब होता है अपवित्र, अपवित्र। उसका देखिए अवधि मीन्स समय, आपको पता ही है अवधि, अवधि मीन्स होता है एक बोली का नाम है, जो अवधि बोलते नहीं, अवधि ब्रज ये सब बोली होती है उसमें का अवधि है ये। अवधि जब बात आएगी तो समय हो जाएगा, अवधि की बात आएगी तो वह एक बोली है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए समझते चलिएगा, आप जब हम पेज स्टार्ट करते हैं आप उसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर कहीं नोट कर लीजिए, बताएं कि हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, इंदिरा का अर्थ होता है लक्ष्मी, और इंदिरा इंद्र की पत्नी। क्या हो गया, यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन भी किसी एग्जाम में पूछा गया, शायद ये एसआई वाले पेपर में पूछा गया था। उसके देखिए यहाँ पे रीत, रीत का मतलब होता है सत्य, रीत का मतलब सत्य। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऋतु, ऋतु मीन्स मौसम, बोलते नहीं है कौन सी ऋतु चल रही है, कौन सा मौसम चल रहा है, इसका मतलब तो ऋतु की बात किया। और जब ऋतु की बात किया है तो ऋतु जो होता है सत्य, बोलते नहीं है, कहीं कहीं भी आप सुने होंगे साथियों कि उसका रीत वही जाने, मतलब उसका जो सत्य है वही जाने, तो उसका ये रीत वाला है, मतलब वहां पे उसका रीत वही जाने। चलिए यहाँ पे देखिए इंदु, इंदु का मतलब होता है चंद्रमा, उसका इंदूर का मतलब होता है चूहा। क्या होगा, इंदु का मतलब चंद्रमा, इंदूर का मतलब चूहा। उसके बाद देखिए अगला उपेक्षा, उपेक्षा जो होता है निगेटिव होता है, निगेटिव का मतलब यहाँ पे देखिए लापरवाही, और अपेक्षा का मतलब होता है तुलना में। उपेक्षा जो होता है निगेटिव होता है, इसलिए उसका अर्थ हो जाएगा लापरवाही, और अपेक्षा का होता है तुलना में। चलिए यहाँ पे देखिए फटाफट तो हम सबको कराकर आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय कम है, आप लोगों को तैयारी अच्छे से करना है। उद्धत का अर्थ होता है उदंड, उद्धत का अर्थ है तैयार। अब देखिए उद्धत, उद्धत की बात किया है तो उदंड, और उद्धत की बात किया जो उसका मतलब होता है तैयार। उतर, क्या है उतर, मतलब उतरना, बोलते नहीं है उतर जाओ नीचे, बोलते हैं ना उतर जाओ नीचे मतलब उतरना। और उत्तर का मीन्स होता है जवाब देना, किसी प्रश्न का बोलते नहीं उत्तर दीजिए, तो उसका मतलब होता है जवाब देना है। और एक तो होता है एक दिशा का नाम, जो उत्तर पूर्व पश्चिम होता है वो दिशा का नाम भी होता है, तो आप वहां से अंदाजा लगा लेंगे क्या दिया है ऑप्शन में। अगर एक दिशा का नाम दिया है वो भी हो जाएगा, अगर जवाब दिया है तो वो भी हो जाएगा, उसमें से इसमें दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन ही देगा। और देखिए यहाँ पे उतर का मतलब उतरना। चलिए चलते हैं अब आगे, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए अब का वाला, यहाँ पे देखिए क से प्रारंभ होने वाले शब्द व उनके अर्थ। कोश, बड़ा स है, यहाँ पे कोश का मतलब होता है शब्द संग्रह, बोलते नहीं शब्द कोश, तो वही कोश का मीन्स होता है शब्द संग्रह। और ये खटकोड़ वाला स का जो कोश होता है उसका मतलब होता है खजाना। क्या हो जाएगा साथियों, खजाना। अब देखिए क्रांति, क्रांति नहीं कांति, यहाँ पे क्रांति और यहाँ पे क्लांति, तीनों का मतलब समझिए, कांति क्रांति क्लांति तीनों है। तो कांति का मीन्स होता है चमक, कांति का मीन्स चमक, और क्रांति का मीन्स होता है उलट फेर, बोलते नहीं है कहीं पर क्रांति, कोई क्रांति किए हैं उस प्रकार से, उसमें मतलब कि किसी चीज में उलट फेर करना, वही क्रांति होता है। और उसका क्लांति का मीन्स होता है थकावट। क्या हो जाएगा, क्लांति का मीन्स थकावट।
और चलिए आगे देखते हैं। देखिए कलश, कलश का मीन्स होता है घड़ा। घर में बोलते नहीं कलश में पानी लाइए, घड़े में पानी लाइए, तो वो कलश मीन्स घड़ा। और कुलिस होता है, कुलिस में होता है हीरा या वज्र। क्या हो जाएगा कुलिस का मतलब? हीरा या वज्र। मतलब कि हीरा जो होता है, वज्र मीन्स कठोर होता है, तो पुलिस का कठोर होता है, तो वही हीरा भी कठोर होता है, तो उससे हो। चलिए आगे देखते हैं। कंदन, कदन, सॉरी कदन, और उसके बाद कदन। कदन मीन्स होता है मोटा या अनाज। क्या हो जाएगा? मोटा या अनाज, ध्यान देंगे। और कदन मीन्स होता है पाप। कदन मीन्स पाप होता है, पाप या वध। अगला देखेंगे कपीस। कपीस मीन्स होता है जिसमें छोटी है, मतलब कपीस, कपीस उसका मतलब होता है मटमैला मीन्स गंदा। और कपीस बोलते नहीं जय कपीस तेरी लोग उजागर, तो वो हनुमान जी वाला कपीस, यानी आप वहाँ पे हनुमान या फिर सुग्रीव दोनों कह सकते हैं, या कहीं कहीं ऑप्शन आपको मिल जाएगा बंदर। कपीस मीन्स मतलब वो जो पर्यायवाची होता है कपीस का, बंदर भी होता है, तो कहीं कहीं ऑप्शन में वो भी देखने को आपको मिल सकता है। और उसके बाद देखिए कुल, और यहाँ पे कुल, देखिए यहाँ पे छोटी ई की मात्रा जिसमें कु में लगा है उसका मतलब होता है वंश। बोलते नहीं आपकी कुल मतलब आपका वंश, और यहाँ पे कुल का मतलब होता है किनारा, कुल का मतलब किनारा। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। कामुक और उसके बाद कारमुक, दोनों देखिए कामुक है कारमुक है। कामुक का मतलब होता है कामी व्यक्ति। क्या होता है कामुक का मतलब? कामी व्यक्ति। और कारमुक का मतलब होता है धनुष। कारमुक का मतलब धनुष। करी और कीर, करी और कीर, करी का मतलब होता है हाथी, और कीर का मतलब होता है तोता। इसको समझिएगा। ये वाला क्वेश्चन तो अभी कहीं पर नहीं बना है, हमें मिला नहीं, लेकिन उसके पहले लगभग सभी क्वेश्चन बने हुए हैं। देखिए ये कूल वाला जो है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कूल वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से देखिए छात्र मीन्स विद्यार्थी, और यहाँ पे देखिए ये भी क्या पढ़ेंगे, इसको भी छात्र ही पढ़ेंगे, इसको भी छात्र ही पढ़ेंगे। उसका मतलब होता है छत्री संबंधी। यहाँ पे देखिए एक छात्र का मतलब विद्यार्थी, तो आप यहाँ पे समझ जाएंगे कि इस छात्र का मतलब तो समझ जाएंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। छत्री संबंधित क्या हो जाएगा? छत्री संबंधित। चलिए आगे चलते हैं ख तथा ग वाले में। तो अब इधर जो भी हैं कम कम बनेंगे, ज्यादा नहीं बनता, यहाँ से थोड़ा थोड़ा बनेगा सिर्फ। अब यहाँ पे देखिए खोया खोआ, खोया खोआ। अब देखिए खोया मतलब कि भूल गया, मतलब जो बोलते नहीं खोया हुआ है, तो वो जो भूल गया है मतलब कहीं पे बहक गया है तो उसको बोलते हैं। और खोआ जो होता है वो दूध का पदार्थ है, जो खोया बनाया जाता है, जो खुद दूध को उबाल कर खूब अच्छे से खोआ पकाया जाता है, उसका मतलब होता है खोआ। और यहाँ खोया, खोया मतलब भूल गया। अब यहाँ पे देखिए खांसी, और यहाँ पे खांसी, खांसी और खांसी, इसको पढ़ेंगे खुद फर्क दिखेगा। अब खांसी जो है सादा सादा जो खांसी है वो अच्छी, उसका अर्थ होता है अच्छी। और खांसी, खांसी का मतलब होता है रोग विशेष, में जो खांसी आती है, रोग में बीमारी पकड़ता है, सर्दी जुकाम खांसी, वो वाला खांसी है यहाँ पे। और खल खलू, खल और खलू, खल का मतलब होता है दुष्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। खल का मतलब होता है दुष्ट, और खलू का मतलब निश्चित रूप से। क्या हो जाएगा? निश्चित रूप से। चलिए आगे देखिए बुधना, बुधना का मिस होता है सानना, और गुथना का मिस होता है पिरोना। बोलते नहीं है हमें आटा गूंथना है, यही होता है ये जो है गुदना, यही होता है। और यहाँ पे पिरोया हुआ। और देखिए ऊपर चलते हैं और देखिए च वाले में देखिए चीर, चीर छोटी ई की मात्रा जिसमें है उसका मीन्स होता है पुराना, और चीर मीन्स जो बड़ी ई का मात्रा है उसका मीन्स होता है कपड़ा। बोलते नहीं चीर हरण, ये वाला चीर है, बड़े ई वाला चीर जो होता है इसका मतलब होता है कपड़ा। और यहाँ पे देखिए
चूत है, और यहाँ पे देखिए आम, इसका मतलब आम का पेड़, और च्यूत का मतलब होता है गिरा हुआ या पतित, गिरा हुआ या पतित। इसको आप देख लीजिए। जठर, उसका जरठ, उल्टा हेर फेर किया है सिर्फ। जठर का जो होता है जो पेट से संबंधित होता है, जठर रस ये सब नहीं होता है पेट से संबंधित, तो जठर का अर्थ होता है पेट। और जरठ का मतलब होता है बूढ़ा, जरठ का मतलब बूढ़ा। चीत और चिंत, चित और चिंत, देखिए चीत का मतलब होता है सिर के बल, चीत का मतलब सिर के बल, और चिंत का मतलब मन, चिंत का मतलब मन हो जाएगा। आगे देखिए, जलद मीन्स बादल, जलज मीन्स कमल, आपको खुद पता है पर्यायवाची शब्द का दिया है यहाँ पे। जगत, देखिए जो जगत होता है कुएं का चबूतरा जो होता है उसको बोलते हैं जगत। और जो ये जगत होता है इसमें देखिए त जो है त आधा है, त क्या है आधा त है, इसका मीन्स होता है संसार। क्या होगा संसार, इसको आप ध्यान देंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी आप अच्छे से ध्यान देंगे। उसके बाद देखेंगे आगे, सब सौ, सौ मीन्स होता है लाश, ये तो आपको पता होगा पहले से। और फिर सब मीन्स होता है रात। अब देखिए सौ मीन्स लाश और सब मीन्स रात, इसको आप देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये जो है, देखिए यहाँ पे जो लास्ट का ये सब बच रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड हम आगे क्वेश्चन भी कराएंगे, आपको दिखाएंगे भी अच्छे से, उसको भी आप देखिएगा। एक ही वीडियो में हम सोच रहे हैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें, इसलिए थोड़ा फास्ट करना पड़ा है हमें, फिर भी स्लो हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए स्वजन, स्वजन छोटा सा का जो आधा है उसका मतलब होता है अपने आदमी। स्वजन मतलब कि अपने जन, स्व मीन्स अपने जन, यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया अपने जन। और इसका स्वजन जो जिसमें बड़ा सा आधा वाला है उसका मीन्स होता है कुत्ते, उसका मीन्स कुत्ते। सती, देखिए जिसमें बड़ी है, सती मीन्स होता है सैकड़ा। और यहाँ पे देखिए छोटा सा जिसमें है उसका मीन्स होता है पतिव्रता स्त्री, जो बोलते नहीं है सती स्त्री, तो वही है पतिव्रता स्त्री जो होती है उसको सती बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए व्यंग, यहाँ भी व्यज्ञ, यहाँ पे व्यंग है, यहाँ पे व्यज्ञ है। व्यंग मीन्स विकलांग, और व्यज्ञ मीन्स ताना, या बोलते नहीं है व्यंग कर रहे हैं, तो यही है व्यंग कर रहे हैं, इसका मीन्स होता है ताना या उपालंब, उपालंब। उसके बाद भारती मीन्स भारत का, और भारती मीन्स सरस्वती या वाणी, सरस्वती या वाणी। परीक्षा, देखिए परीक्षा जो है बड़ी जिसमें है उसका मीन्स होता है इम्तिहान, जो हम लोग जिसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसका मीन्स होता है एग्जाम, जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम देने के लिए। उसके बाद देखिए परीक्षा जो है उसका मतलब है कीचड़, जिसमें छोटी है उसका मीन्स होता है कीचड़। प्रसाद मतलब कृपा, और प्रासाद मतलब महल, प्रासाद मीन्स महल और प्रसाद मीन्स कृपा। शराब का मतलब मदिरा, आपको पता है, कुछ लोग तो करते भी होंगे लेकिन बताएगा कोई नहीं। यहाँ पे देखिए इस शराब का मतलब होता है शराब, मिट्टी का प्याला, मिट्टी का प्याला। अगला देखिए स्वच्छ और स्वच्छ, स्वच्छ और स्वच्छ। यहाँ पे देखिए इस स्वच्छ का मतलब साफ है, इस सबको पता है। इस स्वच्छ का मतलब होता है सुंदर आंख, क्या हो जाएगा सुंदर आंख। चलिए अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन को, क्वेश्चन इसमें किस प्रकार से बनाए गए हैं। थोड़ा सा अच्छा एक चैप्टर और इसमें एक पेज और है, इसको देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को हम कराएंगे। इसमें जल्दी जल्दी थोड़ा समझिए। मणि मीन्स सर्प, और ये जो छोटी वाला मणि है इसका मीन्स होता है रत्न। देखिए ये मणि जो बड़ी वाला है सर्प का ही है, और ये जो मणि है ये रत्न है, जो बोलते नहीं सर्प के ऊपर मणि पाया जाता है, तो ये ई वाला मणि है, छोटी ई वाला, जिसको रत्न बोलते हैं। ये छोटी ई वाला जो मणि है इसी को रत्न बोलते हैं, और यही सांप के ऊपर मणि पाया जाता है ये वाला। उसके बाद देखिए
पथ्य जो है, पथ्य मीन्स रोगी का भोजन, और पथ मीन्स रास्ता, आपको पता है। पथ्य मीन्स रोगी का भोजन, तो पथ मीन्स सिर्फ रास्ता। परिणाम फल या नतीजा बोलते नहीं, परिणाम आ गया मतलब रिजल्ट, जो इसको बोलते हैं रिजल्ट, क्या बोलेंगे रिजल्ट। और उसके बाद परिमाण, परिमाण मीन्स मात्रा, बोलते नहीं कितने मात्रा में है, तो उसका परिमाण कितना है। आप मैथ में देखते हैं पूछता है उसका परिमाण कितना है, मतलब उसका मात्रा कितना है, तो वो परिमाण मीन्स होता है मात्रा, और परिणाम मीन्स फल या नतीजा। प्रदीप मीन्स दीपक, और प्रतीप मीन्स उल्टा। क्या होगा, प्रदीप मीन्स बोलते नहीं, मतलब प्रदीप आप देखेंगे, दीपक का जो पर्यायवाची आप देखेंगे उसमें प्रदीप रहता है, और प्रतीप मीन्स उल्टा। निशान मीन्स झंडा, और बड़ा सा वाला निशान जो है उसका मीन्स चिन्ह, ये तो आपको पता ही रहा होगा। और ये जो निशान है इसका मतलब होता है झंडा, छोटे सा का जो निशान है उसका मतलब होता है झंडा। उसके आगे देखिए यहाँ पे दारू, रू जो है छोटा, जो छोटा रू वाला है, ये इसका मतलब होता है लकड़ी, और जिसमें बड़ा ऊ है दारू वाले में उसका मतलब होता है शराब, अभी हम बताए ना शराब वाला। उसका यहाँ पे देखिए तरणी, तरुणी, तरणी। अब देखिए तरणी छोटी ई वाला जो है इसका मतलब होता है सुर, आपको पता होगा। तरुणी इसका मतलब होता है युवती, युवती। और तरणी बड़ी ई वाला जो है इसका मतलब होता है नाव। तीनों आप ध्यान रखेंगे, इसका आप कहीं पर नोट कर लीजिए, ये पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। उसके बाद तरी और तरी, छोटी यहाँ पे बड़ी ई पहले है, यहाँ पे छोटी ई है, तो छोटी वाले तरी का मतलब नाव होता है, और बड़े वाले तरी का मतलब गीलापन। ध्यान देंगे साथियों। यहाँ पे देखिए अब सूर का मतलब सूर्य, यहाँ बड़े वाले सूर का मतलब वीर, बोलते नहीं है सूरवीर, तो यही वाला है बड़ा सा वाला, और सूर का मतलब सूर्य होता है। अब देखिए सर, सर छोटा सा वाला जो सर है उसका मतलब होता है सरोवर, और बड़ा सा वाला जो सर है उसका मतलब होता है बाण। चलिए आगे फिर देखते हैं। प्राकार, क्या हो गया, प्राकार मतलब चहार दीवारी, जो चारों तरफ का दीवार होता है उसे बोलते हैं चहार दीवारी, उसका मतलब होता है प्राकार। उसका प्रकार जो होता है, तरह हम बोलते नहीं है कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कितने तरह के होते हैं, क्या होगा कितने तरह के होते हैं, बोलते हैं कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, वो वाला प्रकार है। पूछ, पूछ, अब ये वाला पूछ का मतलब जिसमें चंद्रबिंदी वाला है, इसका मतलब होता है दून, जो जानवरों में पाया जाता है, वो वाला पूछ है यहाँ पे पहला। और पूछ मीन्स होता है चाह या आदर, पूछ मीन्स चाह या आदर। यहाँ पे देखिए परुष और पुरुष, क्या है परुष और पुरुष। पुरुष का मतलब आपको पता है आदमी, और परुष का मतलब होता है कठोर, क्या हो जाएगा कठोर। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद वन, वन लगभग इसमें जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं हर एग्जाम में आते हैं, लेकिन जिसमें हम इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं वो समझिए कि बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, हर लगभग मैक्सिमम एग्जाम में सब आए हुए हैं, इसलिए उसमें हम इंपॉर्टेंट लगा दे रहे हैं। भीति, ये भी देखिए ये कई बार पूछा गया है, ये कई बार पूछा गया है। भीति मीन्स डर, और भित्ति मीन्स दीवार, आपको ये पता होगा भित्ति मीन्स दीवार, लेकिन ये भीति मीन्स डर ये नहीं पता रहा होगा, तो इसको आप ध्यान रख लेंगे। अब से ध्यान क्या रखेंगे, आप कहीं उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं उसको आप नोट करते चलेंगे तो ही आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। चलिए आगे देखिए। नियति, नियति मीन्स भाग, बोलते नहीं है इनकी नियति मतलब इनकी भाग्य साथ दे दिया। और यहाँ पे नियत, नियत मतलब निश्चित, क्या हो गया नियत मीन्स निश्चित। द्वीप और द्वीप, छोटी ई वाले द्वीप का मतलब होता है हाथी, अब बड़ी ई का मतलब जो इसमें रहता है द्वीप उसका मतलब होता है टापू। टापू मीन्स एकांत, बोलते नहीं है कि जो सभी द्वीप हैं तो वो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए रहते हैं, मतलब टापू में, टापू एरिया जो होता है उसी को बोलते हैं, चारों तरफ जल रहेगा
और बीच में कोई द्वीप है, वही द्वीप है जिसको एक टापू वाला बोलते हैं, और पहला द्वीप जो है वो हाथी है। यहाँ पे देखिए डीठ और ढीठ। ढीठ मीन्स जब निडर, और ढीठ मीन्स दृष्टि। अब देखिए बोलते नहीं गांव में लड़के जो हैं बहुत ढीठ हैं, मतलब ये जो नीचे वाला ढीठ मतलब निडर हैं, वो डरते नहीं है, बहुत ढीठ हैं, उसी को बोलते हैं निडर। और जो डीठ है उसका मतलब होता है दृष्टि, जो डीठ है उसका मतलब दृष्टि। यहाँ पे देखिए सर्व, सर्व छोटा सा बड़ा सा, ये छोटे वाले सा का मतलब होता है सब, सब, और बड़े वाले सा का मतलब होता है शिव। क्या होगा? शिव। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला सर्ग। क्या है? सर्ग। सर्ग का मीन्स होता है अध्याय, सर्ग का मीन्स अध्याय। और यहाँ पे स्वर्ग, स्वर्ग का मतलब आपको पता ही है देवलोक, जहाँ पे बोलते नहीं है कोई किसी इंसान का देहांत हो गया या कुछ हो जाता है तो बोलते हैं भगवान की आत्मा को शांति दे, उनको स्वर्ग में स्थान मिले, वही मतलब देवलोक में उनको स्थान मिले। आप समझिए इस प्रकार से। उसके बाद देखिए सम, सम यहाँ पे छोटा सा है और यहाँ पे बड़ा सा है। तो छोटे सा वाले सम का मतलब होता है समान, मतलब समान जिसको बोलते हैं बराबर, मतलब एक समान। और बड़े वाले स का सम का मतलब होता है शांति। क्या होगा? शांति। सीरा, सीरा का मतलब होता है नाड़ी, और इस छोटे वाले स के सीरा का मतलब होगा किनारा या छोर। ये जो पहला देख रहे हैं सीरा, ये नाड़ी का मतलब जो होता है, ये जो हमारे हाथ में नसें पाई जाती हैं इसी को बोलते हैं सीरा, जो नस पाई जाती है इसी को बोलते हैं सीरा। तो पहले वाले भाषा में इसको नाड़ी ही बोलते थे, पहले बोलते नहीं थे नाड़ी पकड़ कर चेक कर लो बुखार है कि नहीं है, ब्लड प्रेशर कितना है, तो नाड़ी से ही चेक होता था, उसी को बोलते हैं सीरा। और छोटे वाले जो स है इसका मतलब होता है किनारा या छोर। उसके बाद देखिए अगला सकल, सकल दोनों देखिए सकल उच्चारण की दृष्टि से सेम है, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है। पहले वाले में सकल में बड़ा सा है, छोटे दूसरे वाले में छोटा सा है। तो जिसमें बड़ा सा सकल है उसका मतलब होता है टुकड़ा, और उसके बाद जो नीचे वाला है छोटा सा वाला उसका मतलब होता है सारा, टुकड़ा और सारा। ध्यान देंगे साथियों, हम इस जो भी बता रहे हैं इसको हम हमेशा बोलेंगे कि कहीं ना कहीं आप अपने नोटबुक में एक बार नोट कर लीजिए। लगभग जितने भी ऐसे शब्द बनते हैं सभी को हम लेकर आए हैं, कुछ छूटेगा नहीं। आप बाद में फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, या फिर अब ये नहीं कहेंगे कि बार बार आकर वीडियो देखिए, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा आपको समय लग सकता है, लेकिन आप अगर अपने पास रख लेंगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। इसलिए आपको पहले से ही बता दे रहे हैं कि आप अपना नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए अगला देखते हैं। शंकर बड़ा सा है, छोटे सा वाले शंकर। बड़े सा वाले शंकर को आप जानते ही हैं, शिव भगवान जी हैं, और छोटे वाले शंकर का मतलब होता है मिश्रित। बोलते नहीं है शंकर प्रजाति का बीज है, तो शंकर प्रजाति के बीज में दो प्रकार के बीज लेते हैं, फिर उनको मिश्रित करते हैं। मिश्रित करने का मतलब कि उन दोनों के गुण को एक में मिलाकर फिर पैदा करते हैं, तो शंकर प्रजाति का बीज पैदा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से है। यहाँ पे देखिए अगला लक्ष्य और लक्ष्य। लक्ष्य मीन्स होता है लाख, और लक्ष्य मीन्स होता है निशाना। लक्ष्य मीन्स निशाना। बोलते नहीं है कि निशाना लगाइए, मतलब अपने लक्ष्य पे टारगेट करिए, मतलब निशाना लगाइए अपने लक्ष्य पे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे बंदी, कैदी, बंदी, भाट। देखिए ये बंदी जो है भाट है, और बंदी आप जानते हैं आप कैदी, जो जेल में बंदी बनाकर जाते हैं कैदी, मतलब वही। यहाँ पे प्रदेश देखेंगे, प्रदेश का मतलब होता है इलाका, और परदेश मतलब दूसरा देश। परदेश माने दूसरा देश, और प्रदेश मीन्स इलाका। प्रदेश मीन्स इलाका। पास, पास बड़ा सा जिसमें है उसका मतलब होता है फंदा या बंधन, और छोटे सा वाले में पास जो है उसका मतलब होता है निकट, नजदीक, जो उसको बोलते हैं। ये पास नहीं बोलते, पास मीन्स नजदीक। ये तो मतलब ये पास मीन्स होता है मतलब जो फेल पास होते हैं उत्तीर्ण, ये पास का मतलब होता है नजदीक, निकट। बुरा का मीन्स हो गया खराब, और इस बुरा का मतलब हो गया कच्ची चीनी। क्या हो गया? कच्ची चीनी। चलिए बस इतना, और इसके बाद थोड़ा सा ट्यूशन हम करवा देंगे, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। द्रव
और द्रव और द्रव्य, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। द्रव मीन्स होता है बहने वाली वस्तु, बहने वाली वस्तु जैसे तेल हो गया, पानी हो गया, ये सब जो होता है बहने वाली वस्तुएं, ये द्रव है। और द्रव्य जो होता है वो धन होता है, द्रव्य जो होता है वो धन होता है। यहाँ पे देखिए तुरंग, तरंग एक है, एक तुरंग है। तरंग मीन्स होता है लहर, जो तरंग चलती है, लहरें, वो तरंग हो गया। और तुरंग मीन्स आपको पता है घोड़ा, तुरंग मीन्स घोड़ा। प्रसाद, प्रासाद, ये भी इसको हम पहले कराए हैं। यहाँ पे देखिए प्रासाद का मतलब महल, हम इसको बता दिए हैं। और प्रसाद का मतलब भगवान का प्रसाद। उसका यहाँ पे देखिए बदन, बदन मीन्स आपको पता ही है शरीर, बदन मीन्स शरीर। और वदन मीन्स मुख, वदन मीन्स मुख, इसको आप देख लीजिएगा, वदन मीन्स मुख। उसका चलिए यहाँ पे देखिए बास, वास, बास मीन्स गंध, जो बोलते नहीं बास आ रहा है तो वो गंध वाला है। और वास मीन्स निवास स्थान जो होता है, निवास बोलते नहीं आप किस जगह वास करते हैं, मतलब किस जगह निवास करते हैं, वो यहाँ पे वास का मतलब है। और बांस का मतलब जो गंध होता है, बांस कर रहा है मतलब बदबू कर रहा है, गंध आ रहा है। उसका नीर, नीर का मतलब होता है जल, और नीर का मतलब घोंसला, इसको आप ध्यान देंगे। नीर का मतलब जल आपको पता है, और नीर का मीन्स यही नहीं पता होगा तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, घोंसला। उसके बाद वारिस और बारिश, बारिश मीन्स वर्षा आपको पता है, और वारिस जो है वो समुद्र का पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए। भव, भव का मीन्स संसार, और भव्य का मीन्स सुंदर। भव और भव्य दोनों का उच्चारण लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन जो बनता है उसको बना दिया जाएगा। भव मीन्स संसार, बोलते नहीं है कैसे भव में बेड़ा पार होगा, मतलब कैसे इस संसार में बेड़ा पार होगा, वो भव है। और भव्य मीन्स सुंदर, मतलब बोलते नहीं है कोई टेम्पल है, कोई मंदिर है तो बोलते हैं बहुत ही भव्य है, मतलब बहुत ही सुंदर है, इसका मतलब ये होता है। उसका देखिए यहाँ पे मुकुंदक मीन्स प्याज, मुकुंदक मीन्स प्याज। और मुकुंद मीन्स कृष्ण या विष्णु, कृष्ण या विष्णु। चलिए इसी के साथ थोड़ा सा हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन वैसे ज्यादा है लेकिन थोड़ा सा हम समझेंगे जो क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। देखिए यहाँ पे वे शब्द जो पढ़ने तथा सुनने में लगभग एक जैसे लगते हो परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं कहलाते हैं, यही कहलाते हैं जो हम पढ़ा रहे हैं आपको। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, क्या होगा? श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। उसके बाद देखिए अगला, हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग गद्य की अपेक्षा पद में अधिक होता है कहलाते हैं, यही होता है श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। जब देखिए इसको बताए हैं अली का अर्थ है भौरा, तो दूसरे वाले अली का अर्थ क्या होगा? सखी। देखिए छोटी ई है, बड़ी ई है, सॉरी बड़ी ई है, यहाँ पे भी सखी वाले में बड़ी ई बन गया। आपको टेक्निक अभी बताएं पहले भी हम। यहाँ पे देखिए अविराम, अविराम शब्द का मतलब होता है सुंदर, अविराम का मतलब होता है सुंदर, और अविराम का मतलब होता है निरंतर, इसको भी हम अभी बता दिए हैं। अचल मीन्स होता है स्थिर, क्या होता है? अचल मीन्स, चल मीन्स होता है चलना, क्या होगा? चल मीन्स चलना, क्या चलना। और अचल मीन्स जो नहीं चलता हो, नहीं चलता हो का मतलब स्थिर हो गया यहाँ पे। और फिर यहाँ पे अचला, अचला का मतलब होता है पृथ्वी, अचला का मतलब होता है पृथ्वी, क्या हो जाएगा साथियों? पृथ्वी। चलिए आगे देखते हैं, इसको देखते चलिएगा। क्वेश्चन हम इसलिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन था लेकिन उतना ही लाए जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अवलंब का अर्थ है सहारा, अविलंब का अर्थ पूछा गया है, तो अविलंब का मतलब होता है शीघ्र, मतलब बोलते नहीं विलंब, क्या होगा? विलंब बोलते हैं, विलंब का मतलब देर, देर। अब इसी में अ अगर लगा देंगे अविलंब हो जाएगा, अगर अविलंब का अर्थ हो जाएगा मतलब देर का, शीघ्र हो जाएगा, फिर शीघ्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शीघ्र। यही है अविलंब, मतलब अविलंब मत करिए, मतलब कि विलंब मत करिए बोलते हैं ना, उसका मतलब होता है अविलंब, मतलब शीघ्र आइए। अब फिर यहाँ पे देखिए अंगना, इसका अर्थ बताए हैं आंगन, चंद बिंदी वाला जो है उसका मतलब होता है आंगन, और इसका अर्थ होता है स्त्री, क्या हो जाएगा? जिसमें से बिंदी वाला अंगना है उसका मतलब होगा स्त्री। उसके देखिए यहाँ पे तड़ाक, तड़ाक शब्द का अर्थ है जल्दी, बोलते नहीं तड़ाक से आइए, नहीं तड़ाक से मारेंगे मतलब जल्दी मारेंगे,
और तड़ाक से आइए मतलब तुरंत आइए, जल्दी आइए, ये तड़ाक होता है। उसके बाद इसका तड़ाग, तड़ाग का मतलब होता है तालाब, तड़ाग का मतलब, तड़ाग का मतलब तालाब। यहाँ पे देखिए निवृत्ति, निवृत्ति मतलब मुक्ति, बोलते हैं सेवानिवृत्ति हो गए हैं, मतलब कि सेवा से मुक्ति मिल गई, जो रिटायर होते हैं उनको बोलते हैं ना निवृत्ति, उसका मतलब मुक्ति। और यहाँ पे निवृत्ति, निवृत्ति मतलब निवृत्त होता है यहाँ पे निवृत्त, यहाँ पे निवृत्ति मतलब छुट्टी या अवकाश। यहाँ पे दोनों का मतलब समझिए, यहाँ पे मुक्ति मिल गया है, यहाँ पे छुट्टी है या अवकाश है, निवृत्त का मतलब। उसके बाद देखिए क्रांति शब्द का अर्थ, क्रांति का मतलब उलट फेर करना, अभी हम बताएं आपको। फिर यहाँ पे कांति, कांति का मतलब आपको बताया गया है चमक, बताया गया है ना चमक। उसके बाद देखिए क्लांति शब्द का पूछ लिया है, ये तीनों एक ही जगह पे हम बताए थे आपको। क्लांति का मतलब होता है थकावट, क्लांति का मतलब थकावट। देखिए आप समझ लीजिएगा, आपका यहाँ पे रिवीजन हो रहा है, समझिए कि आपका रिवीजन हो रहा है। आर्त का बताए हैं दुखी, आर्त का क्या बताए थे दुखी। अब आर्द्र का भी बताया तो वहां पे गीला, तो आर्द्रता का क्या होगा, आर्द्रा, आर्द्रा का क्या होगा, आर्द्रा का होगा एक नक्षत्र। देखिए वहां पे शायद आर्द्रा नहीं बताया गया था, लेकिन ये दोनों बताया गया था, आर्द्रा और गीला। आर्त और आर्द्र का बताया गया था, आर्द्रा का नहीं बताया गया था, तो यहाँ पे समझिए एक नक्षत्र हो जाएगा आर्द्रा का। अब यहाँ पे देखिए नाई, नाई मीन्स नौआ या हजाम, नौआ मीन्स जो नाई बाल काटते हैं वही, नाई का मीन्स जो बाल काटते हैं। यहाँ पे देखिए इस नाई का अर्थ होता है तरह या समान, क्या होगा तरह या समान। यहाँ पे देखिए करकट, करकट का मीन्स होता है केकड़ा, आपको पता होगा शायद ये पहले से, करकट का मतलब होता है केकड़ा, और यहाँ पे करकट का मतलब होता है जो कूड़ा करकट होता है वही कूड़ा। क्या हो जाएगा, बोलते नहीं है गांव में कि यहाँ पे बहुत करकट है, क्या है करकट है, तो उसका मतलब होता है कूड़ा, मतलब यहाँ बहुत कूड़ा है। शाख का अर्थ होता है शाखा, क्या शाख का अर्थ होगा शाखा, जिसमें बड़ा सा है, यहाँ पे ध्यान देंगे बड़ा सा है, उस शाख का अर्थ होता है शाखा। और छोटे सा वाले शाख का अर्थ होता है इज्जत या ऋण, क्या हो जाएगा इज्जत या ऋण, इसको आप ध्यान देंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए चर्म का अर्थ है चमड़ा, आपको पता है, और चरम का मतलब होता है उच्च, बोलते नहीं चरम सीमा पे, मतलब उच्च सीमा पहुंच गया है, बच्चा उच्च सीमा पर पहुंच गया है, किसी भी मुद्दे को लेकर, बोलते नहीं है किसी भी मुद्दे को लेकर वो उच्च सीमा पे या चरम सीमा पहुंच गया है, तो वही होता है मतलब उच्च सीमा पहुंच गया है। इस चरम का मतलब उच्च होता है, और चर्म का मीन्स आपको चमड़ा पता है। पुरुष शब्द का अर्थ होता है मनुष्य, आपको पता है, और परुष शब्द का बताए हैं कठोर, क्या बताए हैं कठोर। मनुष्य बहुत कठोर होता है, इसी से आप रिलेट कर लीजिए कि पुरुष अगर है तो परस ही पूछेगा, और जब परस पूछेगा तो उसका मतलब कठोर होता है, तो मनुष्य बहुत कठोर होता है। इसी प्रकार से आप इसको टेक्निक से याद रखेंगे। तरणी, तरणी का मतलब सूर्य है, सूर्य का पर्यायवाची है तरणी, सीधा सीधा आपको पता है। फिर यहाँ पे देखिए तरणी जिसमें बड़ी ई है उसका मतलब होता है नाव, क्या होता है नाव, इसको आपको ध्यान देना है। जगत जिसमें बताए थे आधा त है वही संसार वाला जो है, और जो जगत में पूरा त वाला है वो कुएं का चबूतरा बताए हैं अभी आपको। देखिए सेम सेम जो बताया गया उसी का रिवीजन हो रहा है आपका, इसको समझिएगा। उसके बाद आगे देखेंगे इत्र, इत्र शब्द का मतलब सुगंध, आप जो इत्र लगाते हैं, और इतर मतलब दूसरा, बोलते नहीं है इससे इतर कोई और दिखाइए, तो मतलब इससे अलग कोई दूसरा दिखाइए, तो इस इतर का मतलब होता है दूसरा, इस इतर का मतलब होगा दूसरा। और यहाँ पे देखिए अगला परिरति, परिरति का मतलब होता है चरम सीमा, क्या होगा चरम सीमा। और यहाँ पे परिमित का मतलब होता है बुद्धि की व्यापकता, परिमित मीन्स बुद्धि की व्यापकता। वित्त, वित्त का मतलब आपको पता है, वित्त आयोग के बारे में जानते ही हैं, धन का आयोग जो होता है, तो वित्त का मतलब धन। अब वृंद का मतलब घेरा, वृत्त का मतलब घेरा, जो आप पढ़ते हैं मैथ में वृत्त सर्कल वही घेरा। उसके बाद चलिए आगे हम देखते हैं, शायद इसके बाद ये हमारा लास्ट होगा, ये हमारा लास्ट है पेज, इसके बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पेज का और है, तो 4-5 मिनट लगेगा, इसको भी आप देख लीजिए इसी समय। नीड़, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, नीड़ का अर्थ क्या है
घोंसला। उसका नीर का मतलब जल, आपको पता ही है, नीर का मतलब जल आपको पता ही है। उसके बाद यहाँ पे नीचे कैसे आ गए, इसको ऊपर करें पहले, हाँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे नीर का मतलब घोंसला और नीर का मीन्स जल, आपको पता है। लगन, लगन का मीन्स होता है चाव। लगन मीन्स चाव, मतलब बोलते नहीं है किसी कार्य को करने के लिए जो लगन होती है, जो चाव होती है, यही लगन है, ये वाला लगन। चाव मतलब उस कार्य को करने के लिए चाव। और यहाँ पे देखिए लग्न, लग्न जो शादी मुहूर्त वाला होता है, शुभ मुहूर्त वाला जो लग्न, या फिर बोलते नहीं है लगन पड़ गया है, तो वो शुभ मुहूर्त वाला होता है लगन, जो ये लग्न है। और लगन जो होता है चाव होता है, लगन, किसी चीज से लगन। और उसके बाद यहाँ पे देखिए विधि, विधि का अर्थ होता है किस विधि से, किस ढंग से, बोलते नहीं है किस विधि से, तो उस विधि का अर्थ है ढंग। और यहाँ पे विधु, विधु का अर्थ होता है चंद्रमा, विधु का अर्थ चंद्रमा। आप इस प्रकार से इसको रिलेट करते चलिए। सूची, सूची का अर्थ होता है सुई, सूची का अर्थ होता है सुई। और इस वाले सूची का अर्थ होता है जो हम लोग बुक में पढ़ते आए हैं हमेशा, जो विषय क्रम होता है, जो सूची बनाते हैं, तालिका बनाते हैं, वो वाला जो सूची होता है, तो ये विषय क्रम से है रिलेटेड। देखिए इसमें बड़ी ई है और इसमें छोटी ई है, छोटी ई वाले में सुई। सब यही समझिए, इस सूची में जो छोटी ई है उसका मतलब सुई, सुई छोटी होती है, तो छोटी ई वाले का सुई। उसके बाद आगे देखिए पथ्य, पथ्य का हम बताए हैं। रोगी का भोजन अभी बताएं, अभी इसके पहले कुछ समय पहले बताए थे। और पथ का रास्ता आपको पता ही है, पथ का रास्ता पता है। प्रतिषेध, प्रतिषेध का सब मतलब होता है मनाही, जहाँ बोलते हैं, बोलते नहीं है इस रास्ते पे जाना प्रतिषेध है, मतलब क्रॉस चिन्ह लगा देंगे, तो यहाँ इसका मतलब मनाही, मतलब मना है, वहां नहीं जाना है। उसके बाद इसको देखिए प्रतिशोध, प्रतिशोध का मतलब होता है बदला। क्या होता है प्रतिशोध का मतलब बदला, कहते नहीं है हम इनसे प्रतिशोध लेंगे, मतलब बदला लेंगे, वो वाली प्रतिशोध है। यहाँ पे देखिए उसके बाद ओंकार, क्या हुए है ओंकार, ओंकार का अर्थ होता है गरजना। बोलते नहीं शेर हुंकार भर दिया, शेर गर्ज मतलब गरज रहा है, उसका मतलब होता है गर्जन। और हंकार का मतलब होता है पुकार, हंकार का मतलब पुकार। उसका यहाँ पे देखिए पीड़ा, पीड़ा का मतलब होता है दर्द, आपको पता ही है। और पीढ़ा, पीढ़ा का मतलब चौकी, जो गांव में बोलते नहीं है पीढ़ा लाइए बैठते हैं, जो गांव की महिलाएं होती हैं बोलते हैं पीढ़ा बैठिए। पीढ़ा किसी किसी को नहीं मिलता तो ईटा लाकर बैठ लेंगे, ईट जो होता है ईट पे बैठती हैं, वही वाला पीढ़ा का मतलब होता है चौकी। यहाँ पे उसका देखिए आहूत, आहूत शब्द का अर्थ होता है बताए हैं अभी बुलाया हुआ। और आहुति, आहुति का मतलब होता है होम या बलि, आहुति देना मतलब जो बोलते हैं होम करना। उसके बाद देखिए आगे हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए अंगद, अंगद का मतलब होता है बाजूबंद, बाजूबंद। तो अगध का मतलब होता है निरोग या निरोगता, निरोग या निरोगता। अकथ, अकथ का मतलब होता है जिसके विषय में कहा न जा सके। क्या होगा अकथ, मतलब जिसके विषय में कहा न जा सके। और यहाँ पे देखिए अथक, अथक उसी को थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, कथ को थक कर दिया बस। तो जो बिना थके काम करे, जो बिना थके काम करे मतलब बिना थके हुए। अथक मीन्स जो थकता नहीं है, बिना थके। उसके बाद यहाँ पे देखिए थाती, थाती का मतलब होता है धरोहर, थाती का मीन्स धरोहर। और तिथि का मीन्स तारीख, दिनांक, जिसको बोलते हैं तिथि या तारीख या दिनांक। सब का मतलब आपको बताएं, सब जो होता है रात होता है, और सौ जो होता है वो लाश होता है। जो मृत बॉडी होती है उसी को लॉस बोलते हैं, उसी को सौ बोलते हैं। ये बड़ा सा वाला रहेगा, वहां पे क्या रहेगा बड़े सा वाला। चलिए आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा और बचा है। यहाँ पे देखिए विशेष, विशेष करके है थोड़ा सा। आकर, आकर मीन्स खान, आपको बताया गया है। आकार मीन्स रूप, डिजाइन। और यहाँ पे देखिए कृति का बताया गया है आपको रचना, और इस वाले कृति का अर्थ होता है निपुणता। दारू का भी बताया गया है, दारू मीन्स लकड़ी। और बड़े रू वाला जो होता है दारू, उसका मतलब होता है शराब। शराब जानते हैं बड़े मात्रा में, उसका ढेर बोलबाला है, तो उसको आप समझिए जो बड़ा वाला रू है उसका मतलब शराब है। उसके बाद देखिए यहाँ पे
सूत, सूत का अर्थ होता है सूत्र या भाट भाट है। तो सूत जिसमें छोटा ऊ लगा है उसका मतलब सूत बेटा पुत्र, बोलते नहीं सूत पुत्र, वही पुत्र वाला है। उसके बाद देखिए रीस, रीस का अर्थ होता है ईर्ष्या, इसमें देखिए बड़ी है, इस रीस में छोटी है, इसका मतलब होता है क्रोध। बोलते नहीं है हमें रीस लग रही है, तो इसमें ये छोटा रीस वाला होता है, जो बोलते हैं रीस लग रही है, तो इसका मतलब क्रोध लग रहा है, क्या होगा क्रोध, तो यहाँ पे ये वाला होता है। चलिए आगे देखते हैं। अभी यहीं पर समाप्त होगा साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यही 4-5 बचा है, इसको हम समझा देते हैं पहले आपको। सुधि का अर्थ होता है स्मरण, बोलते नहीं सुधि है आपको मतलब याद है आपको कोई चीज, स्मरण है आपको किसी चीज का, इसका मतलब ये होता है। यहाँ पे इस सुधि का अर्थ होता है विद्वान, क्या हो जाएगा इस सुधि का मतलब विद्वान। यहाँ पे देखिए नावक, नावक का अर्थ होता है वाण, और नाविक का अर्थ होता है माझी, क्या हो जाएगा माझी। नियत का अर्थ है निश्चित, ये बताया गया है, और नियति का अर्थ है भाग्य। नियति किसका किसके साथ है ये नहीं पता, मतलब किसका भाग्य किसके साथ है ये नहीं पता, तो उसको बोलते हैं नियति। बंदी का बताए हैं कैदी, और वंदी का क्या बताए हैं भाट, वंदी का भाट। अभी बताएं आपको ऊपर तरणी का अर्थ है सूर्य, और तरुणी का क्या हो जाएगा स्त्री, क्या हो जाएगा सूर्य और स्त्री। इसी को इतना ही याद करिए, तरणी का अर्थ है सूर्य, तरुणी का अर्थ है स्त्री। अब देखिए यहाँ पे तरणी बड़ी वाला तरणी आ गया, इसका मतलब अभी ऊपर भी बताएं नाव होता है, ऊपर भी बताएं नाव होता है। मुकुंद, मुकुंद का होता है विष्णु या कृष्ण, अभी बताए हैं, और मुकुंदक का होता है प्याज, ये बताया गया है अभी ऊपर। चलिए साथियों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों। काफी लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा इसी में। इसी वाणी के साथ विराम देते हैं, कल फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद साथियों।